चलिए फिर हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको एनिमेशन के बारे में हमने सारी चीजें बता दी हैं कि एनिमेशन एक ऐसा इफेक्ट होता है जो आप अपने स्लाइड के कंटेंट्स को देते हैं। स्लाइड में एक समय पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे टाइटल देखते हैं, लिस्ट देखते हैं, कोई इमेज हो सकती है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हम अपने इफेक्ट्स डालते हैं उसके एनिमेशन के, और जिससे ये डिसाइड होता है कि आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें स्लाइड एक एक करके जो आने वाली हैं, तो स्लाइड के कंटेंट स्क्रीन पर किस सीक्वेंस में आएंगे और किस मूवमेंट के साथ आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो मूवमेंट के साथ साथ आप कोई म्यूजिक, कोई साउंड भी लगा सकते हैं। किसी भी एनिमेशन इफेक्ट के साथ आप साउंड दे सकते हैं। हालांकि एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, क्योंकि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें साउंड्स को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि साउंड्स जो एक तरीके की नॉइज क्रिएट करती हैं। बट यस, अगर आपको किसी ऐसी प्रेजेंटेशन को बनाना है जिसमें आप अपने स्लाइड के कंटेंट्स को जब स्क्रीन पर अपियर कराते हैं, तो जिस सीक्वेंस में आते हैं आप अलग अलग साउंड से उनको दिखा सकते हैं। तो एनिमेशन इफेक्ट में हम आपको बता चुके हैं कि 3 तरह के बेसिक इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है एंट्रेंस, एक होता है एम्फेसिस और एक होता है एग्जिट। एंट्रेंस और एम्फेसिस और एग्जिट तीनों जो होते हैं कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स होते हैं जिनसे आप क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो स्लाइड का कंटेंट है वो स्क्रीन पर किस तरह से एंटर होगा, जब तक वो रुका हुआ है तब तक वो किस तरह से दिखाई देगा, और जाते समय वो कैसे जाएगा। तो ये सारे डिसीजन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और चाहे तो हर कंटेंट को आप इंडिविजुअली तीनों इफेक्ट्स दे सकते हैं। बट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में बहुत ज्यादा इफेक्ट्स भी नहीं दिए जाते हैं। अगर आपको कोई इफेक्ट देना ही है तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 या 2 इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें 2 इफेक्ट्स देने होते हैं तो हम एंट्रेंस और एग्जिट देते हैं, और उस समय पर हम इग्नोर कर देते हैं एम्फेसिस को। और अगर हमें एक ही इफेक्ट देना है तो हम सिर्फ एंट्रेंस ही देते हैं। बट वो पूरा का पूरा हमारी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, हमारा खुद का डिसीजन होता है, क्योंकि ये हम ही पता है कि हम किस तरीके की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और प्रेजेंटेशन कहाँ के लिए बनाई जा रही है। तो ये चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं। एनिमेशन में इफेक्ट्स को देना तो हम सीख चुके हैं। आज पहले हम देखेंगे कि इफेक्ट्स देने के साथ साथ अगर हम उन्हें कंटेंट्स को साउंड देना चाहते हैं तो साउंड कैसे दी जाती है और वो शो में किस तरह से अपीयर होती है। तो इसके लिए हम अपनी वही प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं जिसमें हमने अपने इफेक्ट्स देकर के आपको दिखाया था। आपको याद होगा, अगर हम स्लाइड शो करें तो स्क्रीन के कंटेंट्स देखिए उन्हीं इफेक्ट्स के साथ स्क्रीन पर आ रहे हैं। और आपने एडवांटेज लिया था स्लाइड मास्टर व्यू का, जिससे आपको क्या एडवांटेज मिला था कि आपने एक ही जगह पर एनिमेशन दे दिया था। और एनिमेशन देने से क्या हुआ कि जितनी भी स्लाइड्स आपकी प्रेजेंटेशन में अभी तक बनी है या इन फ्यूचर अगर आप इसमें नई स्लाइड्स ऐड करते हैं तो उन पर ये एनिमेशन इफेक्ट ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारा लोगो आ रहा है तो ये भी एक साउंड के साथ आए, ये भी एक साउंड के साथ आए, लिस्ट है वो भी एक साउंड के साथ आए। तो अगर साउंड इफेक्ट्स भी एनिमेशन के साथ देने हैं तो इसके लिए भी आपको एनिमेशन के व्यू में ही जाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले आपको जाना पड़ेगा स्लाइड मास्टर व्यू में। क्यों? क्योंकि आपने एनिमेशन भी स्लाइड मास्टर से ही दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू टैब को यूज करेंगे, यहाँ से स्लाइड मास्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले फर्स्ट नंबर की स्लाइड सिलेक्ट कर लेंगे। यूजुअली जैसे आपने अभी तक स्टेप्स फॉलो किए, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ सब कुछ दिखने लगेगा। अब आपको इफेक्ट किसको देना है, लोगो को, ये जो टाइटल है और सब टाइटल है। तो देने को तो आप एंट्रेंस के लिए भी दे सकते हैं, एम्फेसिस के लिए भी दे सकते हैं, एग्जिट के लिए भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब अगर 3 चीजें हैं तो 3-3 इफेक्ट तीनों को दिए हैं, 3-3 साउंड्स भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाएगी प्रेजेंटेशन हमारी, तो हम फिलहाल तीनों को एक एक इफेक्ट जो एंट्रेंस दिया है उस पर हम आपको साउंड लगा करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना लोगो सिलेक्ट करेंगे, और लोगो को देखिए दिखा रहा है ना, इधर राइट हैंड साइड पर अगर आप नोटिस करें तो ये दिखा रहा है आपको कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको इस लोगो के लिए 2 इफेक्ट्स आपने लिए, फर्स्ट इफेक्ट लिया, एक सेकेंड लिया है। तो आपको इसके लिए क्या देना है पहले, क्योंकि आप एंट्रेंस में देना चाहते हैं तो फर्स्ट इफेक्ट पे ही क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक कर दीजिए, तो क्लिक करने पर वो सिलेक्ट हो जाता है और उसके किनारे यहाँ ड्रॉप डाउन बटन बन जाता है। जब तक आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे इसको, तब तक जो है ये नहीं दिखाई देगा, तब तक ड्रॉप डाउन बटन यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ड्रॉप डाउन बटन जनरेट हो जाएगा। आप इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करिए,
और यहाँ से आ जाइए इफेक्ट ऑप्शंस पर। जैसे ही आप इफेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन और वो सब तो दिखा ही रहा है, वो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। सिर्फ हमें यहाँ क्या सिलेक्ट करना है, हमको सिलेक्ट करना है साउंड। तो साउंड के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ साउंड हमें यहीं से मिलती हैं और इनमें से कोई भी साउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ नीचे अदर साउंड का ऑप्शन भी है और अदर साउंड से आप कुछ और साउंड फाइल्स भी यूज कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्लाइड्स में जब आप साउंड्स लगाते हैं तो ये साउंड फाइल्स जो हैं डिफरेंट एक्सटेंशन की हो सकती हैं। हालांकि .wav एक एक्सटेंशन होता है, वैव एक्सटेंशन, तो साउंड फाइल ज्यादातर उसकी होती है। बाकी आप कोई भी साउंड ले सकते हैं, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। खैर फिलहाल हमने यहीं से कुछ ले लिया, तो मान लीजिए हमने इसमें से एक साउंड ले ली चाइम। जैसे ही हम इस पर सिलेक्ट करेंगे, अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये साउंड जब चलेगी तो कैसी चलेगी, तो इसको हम यहीं से सुन सकते हैं इस आइकन पर क्लिक करके। जैसे हम क्लिक करेंगे, आप बताइएगा प्रिया की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा ये यहाँ से तो सॉरी, ये आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल बटन है, ओके करेंगे। ये साउंड आपने सुनी? यस मैम। मतलब सुनाई दे रही है ना? तो देखिए जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया ये साउंड आ गई। अब बाकी इसके साउंड साथ में साउंड लग गई। अब आपको टाइटल को देना है तो टाइटल पे क्लिक करा, टाइटल पे क्लिक करा तो बता रहा है भाई 3-4 है, तो 3-4 में भी 3 पहला है, एंट्रेंस के लिए है। फिर इफेक्ट ऑप्शंस में आइए, फिर यहाँ से साउंड पे जाइए और कोई एक साउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज हमने कैश रजिस्टर ले लिया तो ये आ गया इसका। नेक्स्ट हमारी ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट को भी देना चाहते हैं, इसका भी फर्स्ट एंट्रेंस वाला ले लिया हमने। और देखिए पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं देखिए एंट्रेंस के साथ ग्रीन कलर के स्टार बने हैं, एम्फेसिस के साथ येलो कलर के स्टार बने हैं और एग्जिट के लिए रेड कलर के स्टार बने हैं। तो अगर आप कहें कि मैम हम कैसे ये चीज पहचानेंगे, तो आपने जैसे इस लिस्ट को सिलेक्ट किया तो देखिए इसके साथ 3 यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट हुए, जिसमें एक ग्रीन है, एक ये बी लिखा हुआ है और ये रेड है। तो ग्रीन वाला ही एंट्रेंस का होगा, वो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करिए, यहाँ से इफेक्ट कीजिए और यहाँ से भी आप इसकी साउंड दे देंगे। पर ये क्योंकि हमारी एक लिस्ट है, इसको साउंड इन्होंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और मान लीजिए हमने दे दिया इसको और ओके कर दिया। अब और तो कोई कंटेंट्स है नहीं हमारे, यही थे सारे। तो जब काम हो गया इसके बाद में स्लाइड मास्टर में आ जाइए और स्लाइड मास्टर व्यू को क्लोज कर दीजिए और एक बार सेव कर लीजिए। और अब अपने स्लाइड शो को हम रन कराएंगे। देखिए बार बार ये बात बताते हैं कि जब तक आपने एनिमेशन इफेक्ट दिए हैं, स्लाइड शो को रन करा के स्टार्ट करने पर भी स्लाइड के कंटेंट्स क्लिक करने पर ही दिखेंगे, या कीबोर्ड से कोई की प्रेस करके भी आप देख सकते हैं। तो हमने क्लिक किया, ये देखिए इसके साथ साउंड आ गई, एम्फेसिस के साथ कोई साउंड लगाई ही नहीं थी, फिर इसकी साउंड आ गई, बाकी इसके साथ कोई और साउंड नहीं लगाई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये लिस्ट, तो इसकी साउंड आ गई। तो ऐसे जिस चीज पर आप चाहें तो हर इफेक्ट को साउंड दे सकते थे, चाहे एंट्रेंस होता चाहे एम्फेसिस होता। तो ये देखिए यूजुअली ये चीज फायदा तब मिलता है। ये देखिए तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक एक साउंड ही तीनों को दी हुई है, तो हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मेसी नहीं लग रही है, क्योंकि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में इन बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। हाँ अगर आप मान लीजिए प्रेजेंटेशन बना ही किसी ऐसे ग्रुप के लिए रहे हैं, आपकी ऑडियंस जो है वो चाहती है कि आप बहुत ज्यादा म्यूजिकल या बहुत ज्यादा साउंड वाली चीजें बनाएं, तो फिर आप वहां पर साउंड्स भी यूज कर सकते हैं। तो बस आपने साउंड दी हर इफेक्ट के साथ, बस ये ध्यान रखते हुए कि स्लाइड मास्टर में ये काम करने से आपने काम एक जगह किया और वो आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड पे किया। क्लियर है आपको ये चीज? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। ओके देखिए अभी तक आपने दिए थे एनिमेशन इफेक्ट्स, और एनिमेशन इफेक्ट देकर के हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी स्लाइड में जितनी भी चीजें हैं वो स्क्रीन पर किस तरह से आए, किस क्रम में आए, किस सीक्वेंस में आए, और साथ ही साथ किस साउंड के साथ आए। लेकिन इसको करने के बाद भी आपने ये देखा है कि जब जब आप स्लाइड शो रन करते हैं, स्लाइड शो में कंटेंट्स के आने की पूरी डिपेंडेंसी क्लिक पर डिपेंड करती है। हर चीज को लाने के लिए आपको बार बार क्लिक करना पड़ता है। देखिए अगर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की है जहां पर आप चीजों को लोगों को समझा रहे हैं, मीटिंग कई तरीके से की होती है, कहीं पर ये होता है कि आप लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं,
सामने से भी लोग आपसे बात कर रहे हैं, काइंड ऑफ डिस्कशन है, तो वहां पर आपको नहीं पता कि आपकी बात कितनी देर में खत्म होगी। जैसे एक टीचर एक टॉपिक पढ़ाता है तो उसका एक मतलब ड्यूरेशन वो डिसाइड कर लेता है कि भाई 1 दिन में या 2 दिन में ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी क्रॉस क्वेरीज हैं, तो ये भी मान के चलते हैं कि भाई बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो हो सकता है 2 की जगह में 4 दिन भी लग जाए। तो प्रेजेंटेशन के लिए ये तो सब निर्णय ले लिया गया कि चीजें कैसी दिख रही है क्या है, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि हमारी प्रेजेंटेशन पूरी तरह ऑटोमेटिक हो। क्यों? क्योंकि हमें वहां किसी को समझाना नहीं है, हमें वहां खड़े होकर बोलना नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमने इफेक्ट दिए और स्लाइड के कंटेंट स्क्रीन पे आए, उसी तरह से हम इस चीज को भी डिसाइड करें कि पूरी की पूरी स्लाइड स्क्रीन पे कैसे आए, कितनी देर रुके, और जब नई स्लाइड आए तो पिछली स्लाइड कैसे जाए। यानी कि एनिमेशन से तो आपने स्लाइड के कंटेंट्स के लिए ये डिसीजन लिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि हर स्लाइड को एक टाइमिंग दे दी जाए कि भाई ये स्लाइड इतने सेकंड्स रुके, ये स्लाइड इतने सेकंड्स रुके, और ऑटोमेटिकली आपको क्लिक भी ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड शो का स्टार्ट होते ही स्लाइड के कंटेंट्स आना शुरू हो जाए। एक जो भी ड्यूरेशन आपने फिक्स किया उस ड्यूरेशन तक स्क्रीन पर रहें, और उसके बाद ऑटोमेटिकली चले जाएं और नेक्स्ट स्लाइड स्क्रीन पर आ जाए। तो ऐसी प्रेजेंटेशन एक ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन होती है। ये तब बनाई जाती है जब कहीं पर आप प्रेजेंटेशन को बना के सिर्फ चला देना चाहते हैं, आपको वहां पर कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, या अगर आप एक्सप्लेन कर भी रहे हैं तो आपको किसी से बीच में कोई क्वेश्चन नहीं लेना है। आप पहले अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दे देंगे और तब आप लोगों से क्वेरी लेंगे। या फिर जैसे आप देखते हैं कि रिसेप्शन पर किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में आप जाइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाइए, या हॉस्पिटल्स में आप जाइए, या इवन सबने ट्रेन, ये मेट्रो ट्रेन तो यूज की है, सभी ने देखा है, तो देखा है स्क्रीन पर एक वीडियो चलते रहते हैं। हालांकि वो वीडियो मतलब वो प्रेजेंटेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो वीडियो भी तो एक तरीके की प्रेजेंटेशन ही है ना। आपको ये डिसाइड करना होता है उसमें कि आपकी मर्जी से चले ना, और आपको पता है कि मतलब इतनी देर बाद वो वीडियो खत्म हो जाएगा, शायद उसके बाद अगर क्यू में नया वीडियो लगा होगा तो नया वीडियो आ जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के लिए भी हम ये डिसाइड करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हम एक और बहुत ही स्पेशल तरह का इफेक्ट यूज करते हैं पावर पॉइंट में, और वो इफेक्ट कहलाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों में अंतर ही ये है। एनिमेशन आपको स्लाइड के कंटेंट्स के लिए डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि स्लाइड में जो चीजें बनी है वो किस तरह से स्क्रीन पर आ रही हैं, किस सीक्वेंस में आ रही है और किस आवाज के साथ आ रही है। जबकि ट्रांजिशन इफेक्ट आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि पूरी की पूरी स्लाइड स्क्रीन पर कैसे आ रही है और किस आवाज के साथ आ रही है। और आप स्लाइड की एक टाइमिंग अगर डिसाइड कर देते हैं तो टाइमिंग भी उतनी ही चलती है और ऑटोमेटिकली उतनी देर के बाद अगली स्लाइड आ जाती है। सभी स्लाइड्स को कॉमन टाइमिंग भी दी जा सकती है, जैसे कि आपने कहा भाई हर स्लाइड 5 सेकंड चले या हर स्लाइड 15 सेकंड चले, लेकिन अगर आप चाहें तो हर स्लाइड को या जितनी भी स्लाइड्स में कुछ स्लाइड्स को अलग अलग टाइमिंग भी दे सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी स्लाइड्स की टाइमिंग एक जैसी हो। स्लाइड्स का टाइम स्क्रीन पर दिया जाता है ये देखने के लिए, मतलब स्लाइड के कंटेंट्स को रोक के रखने के लिए कि कितनी देर रुके, और ये डिपेंड करता है वैसे तो इस बात पर कि आपके स्लाइड के कंटेंट्स क्या हैं। कभी कभी स्लाइड में बहुत कम लिखा होता है तो हमें देखने की ज्यादा देर तक जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी स्लाइड्स में बहुत ज्यादा भी लिखा होता है तो उस समय पर हमें उन्हें देर तक पढ़ने के लिए देर तक चाहते हैं कि स्क्रीन पर रुके। खैर अभी हम ट्रांजिशन इफेक्ट देना चाहते हैं एक साउंड का इस्तेमाल करके, और सभी को मान लीजिए कॉमन टाइमिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट देने के लिए भी आपको एनिमेशन टैब में ही आना है। एनिमेशन के लिए तो आपको एनिमेशन में आना पड़ा था, और पहले आप स्लाइड मास्टर में गए थे क्योंकि आपको चाहिए था कि आप सभी स्लाइड पर एक काम करना चाहते हैं। पर एनिमेशन के लिए आपको मास्टर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए आपको मास्टर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन बिना मास्टर में जाए भी सभी स्लाइड्स पर एक साथ अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके बगल में देखिए, यहाँ पर एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें लिखा है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। किसी भी स्लाइड में रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर ये आपको इतने सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिए हुए हैं। पॉइंटर से किसी भी उस पर रखेंगे, देखिए बैकग्राउंड में वो आपको दिखा रहा है कि ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, जो भी आपको लेना हो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अभी हमने इस पे पॉइंटर रखा तो दिखा रहा है ये ऐसे आएगा, ये दिखा रहा है ये ऐसे आएगी, ये दिखा रहा है ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी। तो जो भी आपकी मर्जी हो इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो हमने कहा चलिए इसमें से लेते हैं हम, सपोज हमने ये ले लिया ये वाली, और यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया।
क्लिक करते ही उसने दिखाया कि भाई ये वाला इफेक्ट आपने अप्लाई किया है। अब अगर आप साउंड भी देना चाहते हैं ट्रांजिशन के लिए, तो साउंड के लिए बगल में यहाँ पर बटन बना हुआ है, आप कोई भी साउंड ले सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया ये ले ली, मान लीजिए कॉइन की साउंड ले ली। फिर ट्रांजिशन की स्पीड कैसी हो, फास्ट, स्लो या मीडियम, हमने कहा स्लो रखिए, थोड़ा दिखनी भी तो चाहिए ना। और इसके बाद यहाँ पर कह देंगे अप्लाई टू ऑल। बल्कि इससे पहले हम ये भी डिसाइड कर लें कि स्लाइड जब एक के बाद दूसरी आएगी तो कितनी देर तक रुके, और क्या ऑटोमेटिकली बदले या अभी भी हमें क्लिक करना पड़े। इसके लिए हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड का मतलब ये है कि अगली स्लाइड पर आप कैसे जाएं। तो पहला तो ऑप्शन दिया हुआ है माउस क्लिक करके जाएं। माउस क्लिक करके तो हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते, इसलिए माउस क्लिक हटा दिया। अब ऑटोमेटिकली आए, तो ऑटोमेटिकली कितनी देर बाद, तो यहाँ सेकंड्स है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कह दिया 8 सेकंड्स। अब अगर आप सभी को 8 सेकंड का टाइम देना चाहते हैं, सभी को ये साउंड देना चाहते हैं, सभी का ट्रांजिशन स्पीड ये रखना चाहते हैं, तो यहाँ से कह देंगे अप्लाई टू ऑल। हालांकि अगर आपको टाइम बदलना हो, तो आप जैसे मान लीजिए इस स्लाइड को 8 सेकंड का टाइम नहीं देना चाहते, केवल 5 सेकंड देना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको 5 सेकंड दे दीजिए, बाकी अप्लाई टू ऑल पे क्लिक मत करिए। तो इसका टाइम जो है वो 5 सेकंड हो गया, बाकी सबका 8 सेकंड है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा हुआ है? इसके लिए फिर से आप एक बार स्लाइड सॉर्टर व्यू में आइए, तो आपको ये चीज पता चलेगी। ये देखिए यहाँ पर टाइम दिख रहा है 0808, ये 8 सेकंड का टाइम दिखा रहा है। यहाँ पर कितना दिखा रहा है? 5 सेकंड। तो ऐसे टाइमिंग अलग अलग भी दी जा सकती है। अब होम टैब में रहिए, तो यहाँ सॉरी एनिमेशन टैब में रहिए, तो यहाँ से मान लीजिए आपने कहा इसको हम मान लीजिए 10 सेकंड देना चाहते हैं, तो यहीं से 10 सेकंड दे दीजिए। जैसे ही देंगे बस वो अपने आप टाइम अपडेट हो जाएगा। तो सभी स्लाइड्स को कॉमन टाइमिंग भी दी जा सकती है और डिफरेंट भी दी जा सकती है। ये चीज इस बात पर निर्भर करती है कि स्लाइड का कंटेंट कितना ज्यादा है और स्क्रीन पर आप उसे कितनी देर तक रखना चाहते हैं। सेव करिए एक बार, और अब आप स्लाइड शो रन करा दीजिए। इसके लिए F5 प्रेस करिए। अभी तक आप देख रहे थे कि जैसे हम F5 प्रेस करते थे, उसके बाद भी स्लाइड के कंटेंट को स्क्रीन पे लाने के लिए हमें क्लिक करना पड़ रहा था। लेकिन अब हम माउस से कोई क्लिक नहीं करेंगे, कीबोर्ड से कोई की नहीं प्रेस करेंगे, और सिर्फ हमने एक बार F5 की प्रेस कर दी और बस। अब देखिए यहाँ हम कोई कहीं क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए चीजें आपकी जो है ऑटोमेटिक हैं। और जो ड्यूरेशन आपने तय किया 8 सेकंड, 8 सेकंड में सब चीज आएगी, चली जाएगी, और फिर उसके बाद में अगली स्लाइड आएगी। ट्रांजिशन की भी आप साउंड सुन रहे हैं बीच में, और एनिमेशन की भी आप साउंड सुन रहे हैं, और सब कुछ उतने स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन में हो रहा है। कहीं कोई क्लिक नहीं कर रहे हैं, सब पहले से डिसाइडेड है। डिफाइंड ड्यूरेशन में स्लाइड चल रही है और अपने आप ही अगली स्लाइड आई जा रही है। तो ऐसे करके अगर आप चाहते हैं तो एनिमेशन और ट्रांजिशन के कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और सभी स्लाइड्स के लिए आप इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन कॉमन भी रख सकते हैं, इंडिविजुअल भी रख सकते हैं। जब सारी स्लाइड्स आकर के खत्म हो जाएंगी, तब उसके बाद में आपको जो है लास्ट में एक आपने देखा है ब्लैक कलर की स्लाइड आती है, जिसमें कहता है कि एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट, यानी स्लाइड शो खत्म हो चुका है, एग्जिट करने के लिए क्लिक करें। तो वो जैसे हम क्लिक करेंगे, हम स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। ये लास्ट स्लाइड है। जैसे ये खत्म होगी हमारी, उसके बाद में ब्लैक कलर की स्लाइड आएगी जो बताएगी कि स्लाइड शो खत्म हो चुका है। अब आप बाहर जाने के लिए क्लिक करें। ये देखिए लिखा है एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। क्लिक कर दीजिए और आप स्लाइड शो से बाहर आ गए। तो इस तरह से एनिमेशन और ट्रांजिशन का इफेक्ट आप यूज करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में
अपना पूरा जो भी साउंड वाउंड देना चाहते हैं दे सकते हैं। ट्रांजिशन में भी यही है कि वैसे तो आपको यहाँ से ये साउंड मिल रही है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई साउंड पड़ी हुई है तो उस साउंड को भी आप यहाँ से अदर साउंड से ला सकते हैं। अब हम ये चाहते थे कि हमारी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं, ये जो ट्रांजिशन की साउंड है ये हमने हटा दी। हमने कहा हमें ये अच्छी नहीं लग रही है तो हम हटा देते हैं। लेकिन हमने हटा करके यहाँ से कह दिया अप्लाई टू ऑल, तो अब साउंड हट गई है, बाकी सब कुछ लगा हुआ है। बस अब हम क्या चाहते हैं कि एक कोई सॉन्ग है हमारे पास, मान लीजिए पड़ा हुआ, हम चाहते हैं बैकग्राउंड में हमारी प्रेजेंटेशन जब चले तो बैकग्राउंड में वो सॉन्ग चलता रहे, वो गाना चलता रहे, और स्लाइड भी आगे आगे बढ़ती रहे और वो गाना भी आगे बढ़ता रहे। तो अगर आपको कोई साउंड फाइल चाहिए जो कि सॉन्ग जैसी कोई लंबी फाइल है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? उसके लिए आप इंसर्ट टैब का यूज करेंगे और पहली स्लाइड पे रहिए। क्यों पहली पे रहिए? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड पर वो साउंड आए तो पहली से ही शुरुआत की जाए। तो साउंड फाइल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे आखिरी में देखिए मीडिया क्लिप्स का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें यहाँ पर दिख रहा है साउंड। अभी साउंड पे क्लिक करेंगे तो साउंड फ्रॉम फाइल भी मिल जाएगी, यानी किसी फाइल से लाइए। साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर भी मिल जाएगी, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे खोलिए तो क्लिप मिल जाएगी, और इसमें भी कुछ साउंड पड़ी है ना। वो कह रहा है कि जैसे हम साउंड फाइल सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि ये साउंड कैसे स्टार्ट हो, साउंड की फाइल कैसे, अपने आप हो या क्लिक करने पर हो। फिलहाल हमने कहा हमें ये साउंड नहीं चाहिए। तो और हमें क्या चाहिए यहाँ पर? हमने कहा कि ऑप्शन है यहाँ पे प्ले सीडी ऑडियो ट्रैक, यानी कोई सीडी ड्राइव में हमारी सीडी में सॉन्ग पड़ा हुआ है वो लेना है। अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है तो अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे और यहाँ से काम शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर में एक फाइल पड़ी हुई है म्यूजिक की, हम वो फाइल को ट्रांजिशन पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? साउंड फ्रॉम फाइल। जाहिर सी बात है ये आपसे पूछेगा कि वो साउंड कहाँ है, तो ये तो हमें, हमारा कंप्यूटर तो हमें ही पता होगा कि वो साउंड कहाँ है। तो फिलहाल हम कोई बनी बनाई साउंड ही देख लेते हैं, इसमें है नहीं कोई फाइल। एक फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं। हम ब्राउजर पे आ गए यहाँ और हमने कहा डाउनलोड सैंपल म्यूजिक फाइल फॉर पावर पॉइंट। यहाँ पर काफी सारे आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे। एक लिंक को फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं कि शायद इसमें कोई हमें साउंड मिल जाए। तो कुछ अलग ही तरह का दिख रहा है। ये कुछ फाइल्स हैं यहाँ पर, आप रन करा के देख सकते हैं कि कैसी चलेंगी। अभी ये डाउनलोड हो रही है, म्यूजिक फोल्डर में हमारे डाउनलोड्स में चली जाएगी। एक बार चाहते हैं कि ये प्ले करके देख लें, राइट क्लिक कर रहे हैं। प्ले नहीं होगी, चलिए कोई नहीं, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर ले रहे हैं। इसी फाइल को सिलेक्ट किया हमने, स्टार्ट डाउनलोड, फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। ये देखिए, अब आप ओपन करना चाहें तो यहीं से ओपन कर सकते हैं। और म्यूजिक आप सुन रहे होंगे, ये आवाज सुनाई दे रही है आपको? No, ma'am. ये आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, ये अभी अब एक्सटर्नल डिवाइस यूज हो रही है ना। एक सेकेंड देखते हैं, फिलहाल हम इसको चलिए, अभी हम इसको क्या करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं ये पड़ी कहाँ है। फाइल का नाम है चिलिंग म्यूजिक, इसको हम क्लोज कर देते हैं और वापस से हम आ जाते हैं अपनी
पहले प्रेजेंटेशन पर, ठीक है। प्रेजेंटेशन पर अब आपको ये स्क्रीन तो दिख ही रही है ना। हम क्या करेंगे, इंसर्ट, फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया हुआ है, इंसर्ट साउंड फ्रॉम फाइल, और ये साउंड कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है डाउनलोड्स में। यहाँ आएंगे डाउनलोड्स में, ये फोल्डर म्यूजिक, और यहाँ से हम फाइल सिलेक्ट करके लाए और हमने कह दिया ओके। जैसे ही करेंगे तो ये पूछता है हाउ डू यू वांट द साउंड टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो, ऑटोमेटिकली या व्हेन क्लिक्ड। तो हम यहाँ से कह देंगे ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे ही स्लाइड में हम आए साउंड अपने आप शुरू हो जाए। और ये देखिए आइकन आपको यहाँ दिख रहा है, अभी हमने इसे किनारे कर दिया, आप चाहे तो इस आइकन को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। फिलहाल ये साउंड का आइकन आपको दिख रहा है। एक बार फिर से हम सेव कर ले रहे हैं और अब हम स्लाइड शो को रन करा रहे हैं। अब साउंड स्टार्ट होने में जो भी टाइम लगेगा, नहीं हो रही है, एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए क्लिक करते ही साउंड शुरू तो हुई, लेकिन ये कितनी छोटी साउंड है। आप अगर देख रहे होंगे, ये आवाज अब सुनाई दे रही है आपको? यस मैम। हाँ। तो अब इसमें दो प्रॉब्लम आपने ध्यान दिया कि जब ये प्रेजेंटेशन चलाई हमने और साउंड इफेक्ट पे क्लिक किया तो साउंड तो शुरू हुई, लेकिन वो एक ही स्लाइड में चलती जा रही है, अगली स्लाइड आ ही नहीं रही है। तो हम, और आइकन भी हम ये साउंड वाला देखना नहीं चाहते थे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम दो चीजें चाहते हैं कि स्लाइड शो में आवाज तो आए लेकिन ये बन के ना आए ऐसे लाउड स्पीकर जैसा आइकन। और दूसरा हम क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे स्लाइड्स चलती रहे ये साउंड भी साथ साथ चलती रहे, ये रुके ना। इसके लिए क्या करेंगे, इस आइकन को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, और जब सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ऑप्शंस नाम का एक टैब खुल जाता है। देखिए अभी सिलेक्ट नहीं किया है तो कोई टैब नहीं है, लेकिन जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शंस नाम का टैब यहाँ पर आ जाता है। आप इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने पर साउंड ऑप्शंस में देखिए एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, हाइड ड्यूरिंग साउंड शो, ड्यूरिंग शो मतलब जब शो चले तो इस आइकन को छुपा दीजिएगा। सबसे पहले तो हमने इसे चेक कर दिया। दूसरा हमने कहा लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। लूप अंटिल स्टॉप्ड का मतलब ये है कि जब तक ये प्रेजेंटेशन रोकी ना जाए तब तक आप इसको चलाते रहिए, लूप में खत्म हो जाए तो फिर से स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर जहां लिखा है प्ले साउंड, तो प्ले साउंड में आप क्या करेंगे, प्ले साउंड में आप जहां लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली वहां पे आप लिख दीजिए प्ले अक्रॉस स्लाइड्स। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स का मतलब यही है कि स्लाइड बदलने पर भी साउंड चलती रहे, क्योंकि ऐसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर आप पूरा सॉन्ग भी लगा देंगे ना, एक गाना भी लगा देंगे, तो वो एक स्लाइड में जितना आएगा आएगा, जैसे ही आप अगली स्लाइड पे जाएंगे वो गाना बंद हो जाएगा। मगर जब आप प्ले अक्रॉस स्लाइड्स करेंगे तो वही सॉन्ग कंटिन्यूएशन में चलता रहता है आगे तक, जब तक स्लाइड्स आपकी खत्म नहीं हो जाती हैं। तो इतना किया, एक बार फिर इसे सेव किया और एक बार फिर F5 करके रन करा के देखेंगे। अब क्या है कि आपकी साउंड भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। इतना टाइम लेगी स्टार्ट होने में तो कुछ साउंड स्टार्ट होने में बहुत टाइम लेती हैं, मतलब उनका डिफॉल्ट फॉर्मेट ऐसा है। तो कोई बात नहीं है, फिलहाल हम इसे अनहाइड कर देते हैं यहाँ से और सेव करके हम F5 कर रहे हैं, इस पर हम क्लिक कर दे रहे हैं सीधे। और अब आप देखिएगा सारी स्लाइड्स वन बाय वन चलती रहेंगी।
तो ये आपने देखा कि एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन आपने बना ली, जिसमें ना तो आपको कहीं क्लिक करना पड़ा, ना ही साउंड के लिए कुछ और ऑप्शन अप्लाई करना पड़ा, एक ही साउंड पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में चलती रही। और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको अब जो एनिमेशन में आपने साउंड दी, अब वो डिस्टरबेंस लग रही हैं कि डिस्टर्ब कर रही हैं, वो बीच में जबरदस्ती की साउंड आ रही है। जब हमने ट्रांजिशन में एक लगा दिया तो एनिमेशन में साउंड देने की जरूरत नहीं है। तो खैर वो तो वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहें तो रखें, आपको नहीं चाहिए तो साउंड हटा सकते हैं। एनिमेशन में से साउंड हटाने के लिए फिर वही करना पड़ेगा आपको, स्लाइड मास्टर में जाके एनिमेशन से ही साउंड हटानी है। क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर पे आएंगे, पहली स्लाइड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एनिमेशंस के टैब में जाएंगे, कस्टम एनिमेशन पे आएंगे और किसको किसको किया था, पहले इसका साउंड इफेक्ट दिया था तो यहाँ आएंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से क्या कह देंगे, नो साउंड। ओके, इसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें हमने एंट्रेंस पे क्या इफेक्ट दिया है, इसमें आएंगे इफेक्ट ऑप्शंस पे और कह देंगे नो साउंड। सब जगह अलग अलग कहना पड़ेगा, ये नहीं कि मतलब एक ही बार में हो जाएगा। और इसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे और इसको ऑप्शंस में जाना है, ड्रॉप डाउन बटन एंड कैमरा, ये लिखा हुआ है नो साउंड। ओके, और अब आप इसे सेव कर लीजिए। और अब जब आप रन कराएंगे तो वो साउंड आपको जो आपने ट्रांजिशन में लगाई है वो तो दिखाई सुनाई देगी, लेकिन बाकी कोई साउंड आपको नहीं सुनाई देंगे। हालांकि ये पूरी तरह से देखिए यूजर की अपनी चॉइस होती है कि यूजर क्या करना चाहता है, मतलब ये तो यूजर को ही देखना होता है। ऐसे मतलब आप जो है यहाँ पर सारी चीजें अपनी चॉइस के हिसाब से ही रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जी साउंड भी आए, सब आए और ट्रांजिशन भी हो और एनिमेशन भी हो तो आप रखिए, और नहीं है तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। क्लियर है आपको ये सारे ऑप्शंस? Yes, ma'am. वेरी गुड। चलिए, अब जब भी हम किसी स्लाइड का शो करते हैं तो आपने देखा है कि अभी तो हमने ट्रांजिशन लगा दिया तो पूरी की पूरी स्लाइड हमारी ऑटोमेटिक है, लेकिन अब फिलहाल हम ट्रांजिशन हटा दे रहे हैं। ट्रांजिशन हटाने के लिए हम यहाँ आए और हमने कहा नो ट्रांजिशन, ठीक है। या चलिए इस पे तो हम लगा रहने देते हैं, ये तो हम रखते हैं। अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन हम खोल लेते हैं, ये जो हमारी बनी हुई थी, इसमें कोई देखिए हमारा यहाँ पे साउंड नहीं है, ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट है केवल। जब भी आप किसी स्लाइड का शो करते हैं तो वैसे तो आपको पता है कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कब आएगी, जब आप क्लिक करते रहेंगे तो स्लाइड्स अपने आप आती रहेंगी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि स्लाइड्स पे अगली स्लाइड पे आने के लिए अगर हमें स्क्रीन पे ही कहीं मिल जाए कि अगली स्लाइड पे कहाँ क्लिक करें तो अगली स्लाइड पे बढ़ जाएं, कहाँ क्लिक करें कि पिछली स्लाइड पे बढ़ जाएं, पिछली स्लाइड पे चले जाएं, ऐसे आगे पीछे जाने के लिए वैसे तो क्लिक है या फिर राइट क्लिक भी है। स्लाइड शो के दौरान अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट से आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और प्रीवियस से आप प्रीवियस स्लाइड पर आते हैं। ये ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। लेकिन हम चाहते थे कि कुछ ऐसा मिले हमें यहाँ पर कि जो चीजें हैं हमारी, हमें बटन मिल जाए, कुछ मिल जाए जिससे कि हम वहीं क्लिक करें। जैसे अक्सर आपने देखा है कि कहीं आगे बढ़ना होता है तो राइट हैंड साइड के लिए एरो मिलता है, पीछे जाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का एरो मिलता है। तो ऐसे ही अगर आप भी चाहते थे कि हर स्लाइड में कोई एरो बना दिया जाता और वो एरो बताता रहता कि अगली स्लाइड पे क्लिक करें उस पर तो अगली स्लाइड पे पहुंच जाएं, तो इसके लिए आप कोई भी शेप ले सकते हैं। वैसे तो एरो ही जरूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। और शेप कहाँ मिलती है, इंसर्ट में। इंसर्ट में शेप्स कहाँ मिलती हैं, ये है। और इतनी शेप्स मिल रही हैं जिसमें से कोई भी शेप आप ले सकते हैं, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। हालांकि आगे पीछे जाने के लिए ये शेप ज्यादा ठीक है, पर इनमें से कुछ भी आप ले लीजिए जो आपकी मर्जी है ना। आगे जाने के लिए ये और पीछे जाने के लिए भी इसी का रिवर्स हम शेप ले लेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो ये शेप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आगे के लिए मतलब अगली स्लाइड के लिए ये बना दिया यहाँ पर, और इसी का डुप्लीकेट कर देंगे घुमा करके तो वो पिछली स्लाइड के लिए हो जाएगा। तो ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हमें हर स्लाइड पे चाहिए होगा। आगे जाने पीछे जाने के लिए जो बटन्स बना रहे हैं हम, ये भी हमें हर स्लाइड पे चाहिए होंगे। तो हर स्लाइड पे चाहिए तो इसका मतलब एक बार फिर से क्या करेंगे कि स्लाइड मास्टर में ही ये शेप बना लें, क्योंकि एक बार बनाएंगे और अपने आप सब में आ जाएगी। तो फिर से आपको कहाँ जाना है, फिर से आप आएंगे व्यू टैब में और व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाएंगे और पहली स्लाइड, इतना तो करना ही करना है। अब क्या चाहिए, शेप कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। कौन सी लेनी है, ये वाली। आगे जाने के लिए यहाँ पर चाहिए
इसको सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, सिलेक्ट करके डुप्लीकेट शेप आ गई, कहाँ रखनी है यहाँ, लेकिन मुंह किस तरफ होना चाहिए इसका, पीछे की तरफ। तो पॉइंटर यहाँ रखिए, माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और इधर घुमा दीजिए इसको। तो ये देखिए आगे जाने की पीछे जाने की दोनों की शेप्स आपको मिल गई, चाहे तो आप इनको एक साथ रख दीजिए ऐसे। यहां तक कि बीच में अगर आप चाहते थे कि आप शो को पॉज करने के और स्टॉप करने के बटन भी बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। पॉज करने के लिए आप क्या शेप लेना चाहते हैं वो एक बार फिर आपकी मर्जी है भाई, क्या आप क्या लेना चाहते हो। तो हमने कहा कि पॉज करने के लिए हम यहाँ पर लेना चाहते हैं सपोज एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये पॉज के लिए हो जाएगा। और एक हमें स्टॉप चाहिए, तो इंसर्ट फिर से शेप्स, और स्टॉप के लिए मान लीजिए हमने कहा सर्किल। और हम ये भी चाहते थे साथ साथ कि ये सब जो है इन पे लिखा हो, नेक्स्ट, प्रीवियस, पॉज, स्टॉप। अगर आप ऐसे लिखना भी चाहते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको क्या करना है, शेप को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने पर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक करने पर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर एडिट टेक्स्ट, बस इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपका प्रीवियस, यहाँ क्लिक किया ऐसे ही, एडिट, यहाँ कहा क्या कहा, नेक्स्ट, यहाँ इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसमें क्या कहना है आपको, पॉज, और इसमें क्या करना है आपको, स्टॉप। तो ये 4 बटन बन गए। अब बटन बन गए तो आपको पता ही है कि बटन अगर बन गए तो आप इनकी फॉर्मेटिंग सब कर सकते हैं अच्छे से। तो फॉर्मेटिंग कहीं से भी करिए, मतलब फॉर्मेट टैब तो मिल ही रहा है आपको, आपको जैसी फॉर्मेटिंग चाहिए वैसी फॉर्मेटिंग कर लीजिए यहाँ से। ये देना है, ऐसा देना है, तो आपकी मर्जी, आप क्या देना चाहते हो। तो मान लीजिए हमने कहा हम ये बटन रखना चाहते हैं, या ये ले लेते हैं, इनमें से कोई सा भी ये ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो बटन तो बन गए। अब यही चारों बटन सब में चाहिए, तो देखिए सब में आ भी गए, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस अब क्या करेंगे, फिर से स्लाइड मास्टर से बाहर आएंगे, क्योंकि बिना बाहर आए और तो कुछ कर नहीं सकते। तो क्लोज स्लाइड मास्टर कर दिया। लेकिन अभी एक चीज जो हमने नहीं की है वो क्या है, कि यहाँ पर हमने ये तो कह दिया कि इस पर क्लिक करके प्रीवियस स्लाइड पे जाइए, पर जाएंगे कैसे। तो जाने के लिए आपको इस शेप को लिंक करना पड़ेगा प्रीवियस स्लाइड से, इस शेप को लिंक करना पड़ेगा अगली स्लाइड से, इस शेप को लिंक करना पड़ेगा स्लाइड को पॉज करने से, और इसको स्लाइड के एंड से, स्लाइड शो के एंड से। कैसे करेंगे, अपनी इस बटन को सिलेक्ट कीजिए जिसको भी आपको लिंक करना है, और एक बार फिर से राइट क्लिक कर सकते हैं, और राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि हाइपर लिंक किस चीज के साथ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको बहुत से दिखेंगे, हालांकि यहाँ पर आप अगर करते हैं तो आपको जो है थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब स्टेप्स ज्यादा फॉलो करनी पड़ेंगी। उससे अच्छा क्या है कि आप इस शेप को सिलेक्ट करें, और यहीं पर इंसर्ट में जब आप आते हैं यहाँ, तो इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइपर लिंक के बगल में एक्शन, इस पर आप क्लिक करें, शेप सिलेक्ट करें, एक्शन पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप एक्शन पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा एक्शन ऑन क्लिक, यानी क्लिक करके क्या करें, हाइपर लिंक करें, हाँ करिए। किसको करें, नेक्स्ट स्लाइड को करें, प्रीवियस को करें, पहली को करें, आखिरी को करें, पिछली स्लाइड जो देखी उसको करें, स्लाइड शो को एंड करें, कस्टम शो पे चले जाएं। देखिए इतनी सब चीजें हैं। तो हम इससे प्रीवियस स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो प्रीवियस में चले गए, और अगर कोई साउंड देनी है तो साउंड दे दीजिए, नहीं देनी है तो ओके करिए। ऐसे ही इसको हमें सिलेक्ट करना है, इसको भी एक्शन क्या दीजिए, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर, ओके। इससे हमें क्या करना है, इससे हमको स्लाइड शो को एक्शन देना है, स्टॉप करनी है, एंड स्लाइड शो। तो ये देखिए एंड स्लाइड शो का भी हमें ऑप्शन मिल रहा है, एंड शो कर दिया। यहाँ से शो को हमें पॉज करना है, हम देखते हैं अगर पॉज का बटन है तो हाइपर लिंक, और यहाँ से आएंगे पॉज। नहीं पॉज का कोई नहीं है, तो पॉज का हम फिलहाल यहाँ से हटा ही देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं।
तो आपने इस तरह से 3 बटन बनाए और तीनों को आपने एक कनेक्शन दे दिया, अगली स्लाइड पे जाने के लिए, पिछली स्लाइड पे जाने के लिए और स्लाइड शो को रोकने के लिए। और बस ये सब काम करके स्लाइड मास्टर क्लोज। और अब देखिए जब हम स्लाइड शो करेंगे यहाँ पर, एक बार सेव कर लेते हैं और सेव करके यहाँ पे हम कहेंगे स्टार्ट स्लाइड शो F5। तो देखिए ये बटन्स आपको हमेशा दिखेंगे। अब क्लिक किया तो पहला इफेक्ट आ गया हमारा। अब आपको अगली स्लाइड पे जाना तो कहीं और क्लिक करने की जरूरत नहीं है, इस पर क्लिक करिए, नेक्स्ट 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 करते रहेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, प्रीवियस प्रीवियस क्लिक करेंगे तो प्रीवियस स्लाइड पे आएंगे, और स्टॉप कर देंगे तो अगर पहली स्लाइड पर हैं और फिर प्रीवियस करेंगे तो आप जो है कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई स्लाइड है ही नहीं। स्टॉप कर देंगे तो स्लाइड शो यहीं पर खत्म हो जाएगा। अभी आ रहा है इफेक्ट, यहाँ पर जो भी लिस्ट बनाई है उसके लिए चीजें आएंगी। स्टॉप क्या हो गया? व्यू, स्लाइड मास्टर, फर्स्ट स्लाइड, स्टॉप, एक्शन, hyperlink to next slide. Okay, previous, action, hyperlink to last slide. Okay, end show, एंड शो कुछ कर रहा है तो चलिए। मैम वहाँ स्टॉप लिखा है, एंड शो नहीं लिखा है, इसलिए। क्या लिखा है मैम यहाँ पे स्टॉप लिखा है, तो मैं भी बस वो नहीं स्टॉप। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब एक्शन देते हैं तो वो एक्शन यहाँ से आप डिसाइड करते हैं, यहाँ से एंड शो एंड। ठीक है, सेव करेंगे इसको, रन कराया हमने तो ऐसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। असल में इसमें हमने बहुत सारे इफेक्ट्स भी डाले हुए हैं। ये देखिए अगली स्लाइड पर आपको लेकर के आ रहा है, वे आएंगी चीजें यहाँ पर। ये देखिए अगर इधर क्लिक कर दें तो ये प्रीवियस स्लाइड पे, पहली स्लाइड थी तो देखिए लास्ट पे पहुंच गए, फिर यहाँ पे क्लिक किया तो अगली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे, और अगर आप स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो स्लाइड शो से आप बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह के एक्शंस हैं जो आप यूज करते हैं। ये ट्रांजिशन और ये एक्शन, ये सब आप यूज करके देख लीजिएगा। मेन यही है, देखिए पावर पॉइंट की यही सारी चीजें हैं, इतना आप यूज करके देखिए। अब सिर्फ हमें 2 चीजें आपको बतानी है और ये पैकेज आपका खत्म हो जाएगा। एक तो हमें आपको बताना है ट्रिगर पॉइंट क्या होते हैं, ट्रिगर्स, और दूसरा हमें बताना है प्रेजेंटेशन में प्रिंटिंग से रिलेटेड चीजें कि कैसे कैसे प्रिंटिंग करनी है और क्या क्या चीजों को प्रिंट कराने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी और कुछ नहीं है, व्यू वगैरह के बटन है छोटे मोटे। तो और मतलब आप मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पावर पॉइंट और चलेगा और पावर पॉइंट आपका खत्म हो गया है। तो इस सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, डाउट समझ लीजिए, चीजें देख लीजिए, और कोई डाउट होगा तो हमें बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके।